स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस बाई अनिल सर पर। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में गतिज ऊर्जा के बारे में चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यांत्रिक ऊर्जा का जो दूसरा प्रकार होता है, स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो आइए देखते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। कि जब भी हम किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं, जैसे कि रबर को जब खींचा जाता है या स्प्रिंग है उसको खींचते हैं या संपीड़ित करते हैं, या जब किसी वस्तु को धरातल से ऊपर उठाया जाता है, तो इन सभी उदाहरणों में हम ये देख रहे हैं कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। और यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो स्थिति में परिवर्तन के कारण वस्तु में एक ऊर्जा संचित हो जाती है और उस ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। यानी इसकी परिभाषा की बात करें तो हम इस प्रकार से कहेंगे, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उसमें निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ इसको लिखते हैं, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये हो गई स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा, कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उस वस्तु में निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके उदाहरणों की बात करें तो हम बता सकते हैं कि खींचा हुआ जो रबर है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। इसी प्रकार जब किसी स्प्रिंग को संपीड़ित किया जाता है या उसको खींचा जाता है तो उसमें जो ऊर्जा संचित होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। ऐसे जब धनुष की कमान को खींचा जाता है तो खींचने पे उस डोरी या कमान की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो उसमें भी ऊर्जा जो संचित होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। और फिर वो स्थितिज ऊर्जा जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो वो जो तीर है वो गति करता हुआ आगे निकल जाता है। तो ये तो हो गई परिभाषा। अब हम देखते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा यानी जब किसी वस्तु को धरातल से हम ऊपर उठाते हैं तो हमें गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पे नीचे की ओर एक बल लगाती है। उस बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल, और उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो वस्तु है उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। स्थिति में परिवर्तन के कारण उस वस्तु में जो ऊर्जा आएगी उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि हम कोई वस्तु है, ये मान लीजिए धरातल है, धरातल से हम m द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर उठा रहे हैं, कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, इसको धरातल से इतनी ऊंचाई पे उठाया गया है और इस ऊंचाई को मान लेते हैं h। अब यहाँ गुरुत्वीय त्वरण होगा और गुरुत्वीय त्वरण को g से प्रदर्शित किया जाता है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में जो स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र में पोटेंशियल एनर्जी है, वो वस्तु को धरातल से ऊपर उठाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। यानी यहाँ इस प्रकार से हम बता सकते हैं, वस्तु को गुरुत्वीय केंद्र या धरातल की बात कर लें से ऊपर उठाने में किया गया कार्य, इस कार्य के बराबर उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है। अब हम जानते हैं कि जो कार्य होता है, कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। कार्य को दर्शाते हैं W से, बल को दर्शाया जाता है F से और विस्थापन होता है S।
अब यहाँ हम जानते हैं कि जब वस्तु को हम धरातल से ऊपर उठा रहे हैं तो हमें गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। गति के द्वितीय नियम की बात करें तो हमें पता है गति के द्वितीय नियम होता है F बराबर ma। वस्तु का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान तो m है, लेकिन वस्तु धरातल से ऊपर उठाई जा रही है, तो इस त्वरण की जगह हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाया जाता है g से। तो यहाँ हम F की जगह लिख सकते हैं mg, और s यानी जब वस्तु सतह पे गति करती है तो वहाँ विस्थापन s से दर्शाते हैं। यहाँ वस्तु को हम धरातल से h ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ जो विस्थापन है वस्तु को धरातल से ऊपर उठाने में किए गए कार्य के बराबर होगा, यानी यहाँ जो विस्थापन है वह h है। तो यहाँ जो कार्य निकल के आया वह होता है W बराबर mgh। हम जानते हैं कि ये जो किया गया कार्य है वह गति स्थितिज ऊर्जा के बराबर है, इसलिए गुरुत्वीय क्षेत्र की जो स्थितिज ऊर्जा EP बराबर हो जाएगी mgh। इस प्रकार ये है गुरुत्वीय क्षेत्र में वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा h है वह ऊंचाई होती है। यहाँ एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब हम वस्तु को धरातल से ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं तो वो सीधी ऊंचाई पे निर्भर करती है, इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आप वस्तु को किस ऊंचाई या किस रास्ते से कितनी ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं। इस ऊंचाई को तय करने में जो हमने रास्ता अपनाया है उस रास्ते पे वो ऊंचाई निर्भर नहीं करती है। तो ये तो बात हो गई गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। अब इसके बाद हम देखते हैं सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। आगे बात करते हैं सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो यहाँ देखिए कि इस धागे से जिसकी लंबाई L ले रखी है, L लंबाई का एक धागा है और इससे हमने ये एक गोलक बांध रखा है, तो ये बन गया सरल लोलक। अब ये जब सरल लोलक की हम स्थिति में परिवर्तन करें, यानी सरल लोलक को जब इस बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापित किया जाता है तो इसका जो गुरुत्वीय केंद्र है वह ऊपर उठ जाता है। गुरुत्वीय केंद्र में की स्थिति में परिवर्तन होता है, यानी गुरुत्वीय केंद्र ऊपर उठेगा तो यहाँ इस पे गुरुत्वीय त्वरण g लगेगा। दूसरी बात करें कि ये जो लोलक है इस लोलक का द्रव्यमान है m तथा ये जो L लंबाई का कीलक है या इस धागे की लंबाई है L है। जब लोलक को इसकी माध्य स्थिति से एक तरफ विस्थापित किया जाता है तो माध्य स्थिति से इसको विस्थापित करने पर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, और स्थिति में परिवर्तन के कारण हम जानते हैं इस लोलक में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। तो जब लोलक को बिंदु A से बिंदु B तक लेके जाया जाता है तो यहाँ बिंदु B पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी जो स्थितिज ऊर्जा है वह अधिकतम होती है। बिंदु B पे लोलक की जो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है और बिंदु B पे जाने पे इसकी जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी वह न्यूनतम होती है। अब स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होने के कारण जब ये बिंदु B से वापस माध्य स्थिति की तरफ गति करता हुआ आएगा तो यहाँ इस माध्य स्थिति यानी बिंदु A की बात करें तो बिंदु A पे उसकी जो स्थितिज ऊर्जा तो हो जाएगी न्यूनतम। बिंदु A पे स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है तथा बिंदु A पे इसकी जो गतिज ऊर्जा है वह अधिकतम हो जाती है। अब यहाँ से फिर इस गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण लोलक फिर यहाँ से बिंदु A से बिंदु C की तरफ गति करता है, और बिंदु C की तरफ ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसकी जो गतिज ऊर्जा है वह न्यूनतम होती जाती है और इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है। तो बिंदु C की बात करें, बिंदु C पे इसकी स्थितिज ऊर्जा वापस अधिकतम हो जाती है तथा इसकी जो गतिज ऊर्जा है बिंदु C पे आने पे वापस न्यूनतम हो जाती है। तो ये है लोलक की तीन स्थितियाँ जहाँ पे इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है।
एक बार दोबारा देखें कि जब लोलक माध्य स्थिति में है यानी बिंदु ए पे है तो यहाँ इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम रहती है। जब ये माध्य स्थिति से किसी भी तरफ विस्थापित होगा यानी अधिकतम विस्थापन चाहे वो बी हो या सी हो, यहाँ पे उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। फिर ये जब सी से वापस ए की तरफ गति करेगा तो हम जानते हैं इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और उसी अनुपात में उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है। अब इस सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो उसकी हम बात करें कि माना कि जो लोलक है उसका द्रव्यमान m है तथा इस कीलक की लंबाई मानते हैं l, गुरुत्वीय त्वरण g है और लोलक माध्य स्थिति से जहाँ तक विस्थापित हो रहा है उस अधिकतम विस्थापन को मान लेते हैं अक्ष। तो इस स्थिति में सरल लोलक की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं 1/2 mg/l इंटू अक्ष ये रहा और अक्ष ये रहा, तो ये हो जाएगा अक्ष को अक्ष से गुणा किया जाएगा अक्ष स्क्वायर। अब यहाँ जो mg/l है इसका मान k के बराबर लिया जाता है, जहाँ जो k है इस k को बोला जाता है स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग नियतांक ये होता है k। स्प्रिंग नियतांक को कैसे दर्शाते हैं, तो हम mg/l की जगह यानी इस राशि की जगह हम k रख सकते हैं। तो सरल लोलक की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह इस प्रकार से आएगी 1/2 k अक्ष स्क्वायर, जहाँ k स्प्रिंग नियतांक और अक्ष है वह अधिकतम विस्थापन है जहाँ इस लोलक का विस्थापन हुआ है। तो ये हो गई सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। ऐसे यदि हमें किसी भी क्वेश्चन में स्प्रिंग के लिए कोई आंकिक क्वेश्चन दिया जाता है तो स्प्रिंग वाले में भी हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए इसी सूत्र को काम में लिया जाता है, क्योंकि स्प्रिंग को भी जब खींचा जाएगा या उसको संपीड़ित किया जाता है तो उसकी भी स्थिति में इसी प्रकार से परिवर्तन होता है। तो सरल लोलक हो या किसी स्प्रिंग की बात की जाए उसके लिए स्थितिज ऊर्जा इसी सूत्र से ज्ञात करेंगे, तथा गुरुत्वीय क्षेत्र में जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका सूत्र अभी हमने पीछे देखा था कि EP बराबर वो होता है mgh। तो ये था आज का वीडियो स्थितिज ऊर्जा से संबंधित। हमने दोनों ऊर्जा कंप्लीट कर ली है। यांत्रिक ऊर्जा के जो दो प्रकार थे जिसमें पहला गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। अब इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।